जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ईयरली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर एसेंडेंट फॉर 2021। कर्क लगन के व्यक्ति के लिए, जातकों के लिए 2021 क्या संपूर्ण भविष्य कथन कैसा रहेगा आपके लिए 2021, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं लगन कुंडली की कि आपकी अगर लगन कुंडली, देखिए ये वीडियो कि उन लोगों के लिए ही लाभकारी है जिनकी लगन कुंडली में यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, अर्थात ये जो लगन कुंडली जो बनी है वो कर्क लगन की कुंडली बनी है। तो आपको पहले अपनी जन्म कुंडली में चेक करना होगा कि मेरी लगन कुंडली में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। ये जो भविष्य कथन होगा 2021 के लिए, ये आपके लिए होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कर्क लगन की कुंडली है तो कर्क लगन के स्वामी जो होते हैं, कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं, अर्थात कर्क लगन के जो स्वामी लग्नेश जो होंगे वो चंद्रमा बनते हैं। अब ये जो चंद्रमा होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके मन होते हैं, मन के कारक हैं। अब इस लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनके अगर स्वभाव की बात करें तो ऐसे व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशनल उनका नेचर होता है। साथ ही आप एक बात को और समझ सकते हैं, चंद्रमा सबसे गतिशील जो होता है चंद्रमा होता है। अब ये क्या होता है, 54 घंटे में ही अपने जो है राशि परिवर्तन कर देते हैं ये चंद्रदेव जो है। अब आप एक बात और समझ सकते हैं, जब ये 54 घंटे में राशि परिवर्तन कर देते हैं और ये जो है जैसे ये हर महीने जो है जब भी ये जो चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में आते हैं तो लग्नेश क्या हो जाएगा, ये लग्नेश 12th हाउस में चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है इनके स्वभाव में जो है परिवर्तन तो ज़्यादा दिखेगा ही दिखेगा, इनके जीवन में परिवर्तन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जो गतिशीलता इनके अंदर यहाँ इनके जीवन में ज़्यादा रहेगी। वो किस कारण से रहेगी, क्योंकि कर्क लगन है, चंद्रमा सबसे जल्दी जो है गतिशील ग्रह है। अब ये जो है बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि जब ये मिथुन राशि में चंद्रमा जाते हैं तो ये लग्नेश जो है 12th हाउस में चला जाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अकेलापन, तो ऐसा व्यक्ति के साथ होता है, अकेलापन महसूस भी करता है। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो पीड़ित अवस्था में है। सपोज करिए अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में है और या फिर शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, तो व्यक्ति को जो है मानसिक अशांति का सामना, या शनि के साथ युति बनाकर बैठे हुए, राहु के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपको जो है मानसिक अशांति का सामना ज्यादा करना पड़े और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मन की स्थिति जो है काफी कमजोर हो जाती है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं कि 2021 में ग्रह की स्थिति कैसे रहने वाली है। इसमें हम जो विचार करने वाले हैं, सबसे पहले मेजर प्लैनेट्स जो हैं, जो प्लैनेट्स अपना जो राशि परिवर्तन होते हैं वो जो है काफ़ी लंबे समय में करते हैं। जैसे आपके शनि देव हो गए और गुरु ग्रह हो गए और आपके जो है राहु केतु की अगर हम बात करें तो ये मेजर प्लैनेट्स में आते हैं जिनका राशि परिवर्तन जो है काफ़ी लंबे समय में होता है। जैसे गुरु की अगर हम बात करें तो देखिए वक्री और मार्गी दोनों को मिलाकर एक अगर अप्रोक्सीमेट बात करें तो ये 1 साल में जो है राशि परिवर्तन है कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें शनि की देव की अगर हम बात करें तो शनि देव का जो होता है वो 2.5 साल में होता है राशि परिवर्तन, और राहु की अगर बात करें तो 18 महीने 1.5 साल के आसपास के टाइम में जो है राशि परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अगर हम राहु की अगर बात करें तो सेम राशि में ये तभी आएंगे ये जब ये 18 साल में जो है 18 साल में आएंगे। और अगर हम बात करें इनकी कुंडली में अगर हम बात करें इनकी जो गुरु की अगर हम बात करें तो 12 साल में जो ये अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। और अगर हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव 30 साल में जो है कंप्लीट साइकिल जो है कंप्लीट अपनी कुंडली में कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसा होता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक जो है मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। और इस कुंडली में जो मकर राशि आती है वो 7वें भाव में आती है, अर्थात शनिदेव जो है 7वें भाव में जो है गोचर करने वाले हैं। कब तक, ये आपके जो ये जो टाइम पीरियड है 23 जनवरी से 28 अप्रैल 2022 तक का जो समय रहेगा, 2.5 साल का समय रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर राहु की बात अगर हम करते हैं तो राहु कुंडली में जो है आपके एकादश भाव में है, लाभ भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ये 1.5 साल तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और जिसके कारण, क्योंकि राहु और केतु जो है 180 डिग्री पे ये आमने सामने होते हैं और ये केतु 5वें भाव में जो है वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और ये 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक जो है गोचर करेंगे। और ये राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में जो है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में मार्गिक होकर जो है गोचर करने वाले हैं। उसके बाद ये जो है मार्गिक
मार्गी होकर कुंभ राशि में जो है 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसका पुनः वे वक्री होकर जो है मकर राशि में आ जाएंगे, वक्री होकर 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक जो है। अब ये गुरु ग्रह यहां पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको एक बात को समझना होगा, यहां पर शनिदेव और गुरु जो है यहां पर एक साथ बैठे हैं कब? 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक का समय, क्योंकि मकर राशि में मार्गी होकर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये बैठेंगे 14 सितंबर से, वो बात की बात है। तो यहां देखिए गुरु जो है मकर राशि में आप सभी जानते हैं ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन अगर ये जो है अब ये क्या होंगे, ये इसके स्वामी जो इस भाव के जो स्वामी है वो भी यहीं पर बैठे हैं शनिदेव, तो जिसके कारण इनका क्या होता है, नीच भंग हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर इनका जो है नीच भंग हो गया है। एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। साथ साथ एक बात और हम बताते हैं आपको, जो है शनिदेव जो है यहाँ पर देखिए 10 नंबर जो है शनिदेव केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, और केंद्र के भाव में भी 10 नंबर अपने स्वग्रही हैं, मतलब जो है क्योंकि 10 नंबर मकर राशि स्वयं की राशि है तो ये स्वग्रही है, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पंच महापुरुष नामक जो है ये योग बनता है। षष्ठ नामक जो है, षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग जो है इनकी कुंडली में बन जाता है। कब? ये इस वाले टाइम पीरियड के लिए 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक। देखिए वैसे तो इस कुंडली के लिए अगर हम कर्क लगन की बात करें तो जो शनिदेव होते हैं वो आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव, अब 8वें भाव को मारक भाव बताया गया है, और 8वें से अगर 12वें भाव की बात करें, 8वें से 12वां मतलब आपका सप्तम भाव, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां से अगर हम गिनते हो 12 तो ये सप्तम भाव आ जाता है। तो इन दोनों भाव को क्या मारक भाव है, और इनके स्वामी जो है लग्नेश, ये जो सॉरी इनके जो स्वामी बनते हैं वे बनते हैं आपके शनिदेव। तो शनिदेव इस कुंडली के जो है मारक का कार्य करते हैं, परंतु अगर ये एक राजयोग का निर्माण करते हैं तो उसका फल मिलता अवश्य है। तो शनिदेव यहाँ पर मकर राशि में जो है गोचर करके केंद्र के भाव में स्वग्रही बैठकर जो है ये एक षष्ठ नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं, तो उसका फल भी इस समय में जो है अवश्य मिलेगा। अब एक बात और देख लेते हैं कि जो शनिदेव होते हैं वो आपको पता लग गया सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी है। गुरु ग्रह जो है इस कुंडली में जो है षष्ठम भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है। अब यहां पर एक बात का और विचार कर लेते हैं। देखिए शनिदेव के साथ जो है गुरु ग्रह जो है बैठे हैं। अब ये गुरु ग्रह जो है आपके कुंडली के जो है षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहां पर जो है और साथ साथ गुरु ग्रह नीच के हैं। वैसे नीचा तो भंग हो गया है, नीचा तो यहां पर बैठकर जो है गुरु का भंग हो गया है, परंतु फिर भी जो है अगर हम बात करें, अगर हम इसकी तात्कालिक मैत्री की बात करें, देखिए शनि और गुरु का जो संबंध होता है अगर नैसर्गिक की बात करें तो सम का संबंध होता है। अब सम के संबंध के साथ अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो शत्रु का कार्य करेंगे, और अगर तात्कालिक मित्रता में है तो मित्र का कार्य करेंगे। वैसे तो ये यहाँ पर ये इनका नीच भंग हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है गुरु के साथ ये शनिदेव हैं ये क्या है, तात्कालिक शत्रुता में है। तो अब यहां पर देखिए जो इनके रिजल्ट होंगे वो थोड़ा सा जो है नेगेटिविटी आ जाएगी रिजल्ट से संबंधित। अब यहां पर हम बात करें, क्योंकि ये जो है रोग रिपु ऋण का भाव है, रोग रिपु ऋण का भाव है, झगड़े का भाव है। इस भाव के स्वामी इसमें एंटर करते हैं सप्तम भाव में, और आपके जो है ये भाग्य भाव के भी स्वामी इसमें एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात करी जाए तो ये यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये, क्योंकि शनिदेव भी यहाँ पर बैठकर जो है थोड़ा सा देखिए शनिदेव यहाँ पर मकर राशि में स्वग्रही हैं, तो आपको इतना तो पता है शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के क्या करते हैं, वृद्धि करने का कार्य करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उनको मैच्योर बनाकर जो है उनको योग्य बनाकर उस भाव की वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर बैठ के शनिदेव जो है आपकी अगर दाम्पत्य की बात करें तो उससे संबंधित भी अच्छा ही देंगे, मतलब भलाई का ही कार्य करेंगे। और अगर व्यापार की बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा, और सोशल सर्विस की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा रहेगा। लेकिन अब समस्या क्या है, गुरु के यहाँ पर रहने से शनि की युति, जब तक शनिदेव के साथ यहाँ पे गुरु की युति है तब तक ये समस्या देंगे। जो है यहाँ पर इन सब बातों से समस्या जो है दाम्पत्य में विवाद की स्थिति जो है स्वाभाविक हो सकती है। साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूं, यहाँ पर राहु की जो है 9वीं दृष्टि, राहु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे और 9वीं दृष्टि जो है दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण क्या होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी एक विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। शनिदेव यहां पर बैठे हैं, गुरु भी यहां पर बैठे हैं, और उस पर जो है राहु की दृष्टि पड़ गई है। तो यहां पर दाम्पत्य में थोड़ी सी जो मैं आपको बताऊंगा यहां पर समस्या जो है कब से कब तक जो है रहेंगी, तो वो समस्या यहां पर बनती है। यहां पर जो है अब देखिए, यहां पर देखिए शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव जो है, क्योंकि शनिदेव छाया ग्रह है,
अब शनिदेव के अगर ग्रहों में सबसे दूर है, वहां पर अंधकार है, तो यहां पर हम एक बात और कहेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का जो है जब तक ये शनिदेव यहां पर 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, तो आप इतना समझ सकते हैं कि यहां पर अगर दाम्पत्य में मतभेद की स्थिति होती है तो ऐसे व्यक्ति का जो मतभेद होता है वो दिन के उजाले में जो है ज्यादातर होता है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है, जैसे जैसे अंधकार होता जाता है, वैसे वैसे वहां पर प्रेम भाव जो है बढ़ने लग जाता है। अब यहां पर देखिए बैठे शनिदेव की जो दृष्टि की अगर हम बात करें, शनिदेव ये तो पता लग गया आपको पंच महापुरुष नामक जो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करें 1 2 3, ये तीसरी दृष्टि इनके भाग्य भाव पर पड़ रही है, और भाग्य भाव में जो है 12 नंबर सम जो है यहाँ पे सम राशि भी है, और जो है ये गुरु की राशि है, और दृष्टि क्या है, सम दृष्टि है। क्योंकि दृष्टि क्या होगी, क्योंकि गुरु की सम दृष्टि, क्योंकि गुरु के साथ इनका जो संबंध होता है वो सम का होता है, तो यहाँ पर सम दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो है सम दृष्टि में क्या करेंगे, देखिए ये भाव जो है आपका भाग्य का भाव है, आपका धर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है, तो देखिए यहाँ पर क्या होंगे, उन संबंधित बातों में आपको जो है मतलब बढ़ोतरी तो करेंगे लेकिन न्यूनता में करेंगे, मतलब एक मतलब उन सबसे लाभ तो मिलेगा, लेकिन कैसा लाभ मिलेगा, न्यूनतम में मिलेगा, कम मिलेगा लाभ, लेकिन लाभ उनसे संबंधित मिलेगा। अर्थात भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, धर्म के कार्य होंगे लेकिन थोड़े से वहां पे न्यूनता आपको वहां पे दिखेगी, अधिकता ना दिखकर न्यूनता दिखेगी, पिता के साथ भी जो है वहां पे न्यूनता दिखेगी जो है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए शनिदेव जो है यहां पर बैठकर, ये इस वाले टाइम पीरियड की बात हो रही है 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक की बात हो रही है। अभी हम इसमें एक बात और बताएंगे एक समय, देखिए अभी जो आपके भाग्य के स्वामी हैं गुरु ग्रह जो है सप्तम भाव में है, ठीक है, लेकिन अभी जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो कहां आ जाएंगे, वो आ जाएंगे ये आपके जो है अष्टम भाव में, तो ये संघर्ष का समय होगा, इसका हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि हमने आपको बता दी, शनिदेव की यहां पर बैठी जो सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो सातवीं दृष्टि व्यक्ति के लगन पर पड़ती है। लगन पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, शनिदेव के व्यवहार को समझना पड़ेगा कि शनिदेव क्या क्या कर सकते हैं। देखिए शनिदेव जो है लगन पर अगर दृष्टि डालते हैं तो ये क्या कर देते हैं, ये व्यक्ति के कार्य में जो है विलंब ला देते हैं, विलंब उत्पन्न कर देते हैं, रुकावटें ला देते हैं, देरी कर देते हैं। वो क्यों देरी करते हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि शनिदेव जब तक व्यक्ति को उस चीज के, उस वस्तु के या उस कार्य के योग्य न समझ ले, जो उस अचीवमेंट के जो है, जो भी अचीवमेंट वो प्राप्त करना चाहते हैं उसके योग्य न समझ ले, तब तक वो उसको जो है वो प्राप्त नहीं होने देंगे। तो यहां पर व्यक्ति को जो है वे क्या कर देते हैं, संघर्ष ला देते हैं थोड़ा सा। और यहां पर बैठे शनिदेव की जब दृष्टि लगन पर पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर जब वो कार्य जो है, जो जल्दबाजी मतलब जो वो कार्य जल्दी सोच रहा था उस कार्य में जब विलंब होने लगता है तो व्यक्ति के अंदर एक निराशा उत्पन्न होने लगती है, वह व्यक्ति हताश हो जाता है, वो सोचता है कि मेरा ये कार्य मेरे से होगा या नहीं होगा, उसके अंदर एक संशय की भावना आ जाती है कि मैं ये कार्य को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लेट हो रहा है कार्य लेट होने के बाद उसका जो है, जो उसके अंदर पेशेंस है, उसका धैर्य अगर कम होने लग जाता है कि वो मतलब उसके अंदर जो एक आत्मविश्वास की बात अगर करे तो अगर वो कम हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो संशय आने लग जाता है। तो यहां पर बैठे शनिदेव की दृष्टि का पड़ना जो है व्यक्ति के लगन को जो है, देखिए व्यक्ति के अंदर दार्शनिकता भी आ जाती है, व्यक्ति जो है एक वास्तविकता का ज्ञान भी कराते हैं शनिदेव। जब लगन पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति वास्तविकता को भी जानता है कि वास्तव में सत्य क्या है, इसका भी ज्ञान करा देते हैं शनिदेव जो है। और वैसे भी शनिदेव इस कुंडली के अंदर जो है अष्टम भाव के भी स्वामी है, क्योंकि अष्टम भाव को ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड गुप्त विद्याओं से संबंधित भी माना जाता है। और शनिदेव की दृष्टि का लगन पर पड़ना इन सब बातों में वृद्धि करने वाला होगा जो है। तो यहां पर व्यक्ति के कार्य विलंब तो होंगे, परंतु व्यक्ति को जो व्यक्ति सोच रहा है उसमें, क्योंकि संघर्ष कराकर मेहनत अवश्य कराएंगे और मेहनत कराने के बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे, बस उसको धीरज और धैर्य धारण करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर शनिदेव की दृष्टि आपने लगन पर समझ ली, शनिदेव की यहां पर बैठे शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो उनकी 10वीं दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। और 7 नंबर तुला राशि, यहां पर 7 नंबर तुला राशि, शनिदेव तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और ये शनिदेव की दृष्टि उच्च की दृष्टि होगी। शनिदेव की उच्च की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, यहां पर ये क्या कराएंगे, ये भाव भूमि भवन वाहन से संबंधित भाव है और इस भाव पर चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना ये व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने वाले होंगे। लेकिन कब, ये व्यक्ति को डिले तो कराएंगे, देरी से कराएंगे, लेकिन कराएंगे अवश्य। अब ये जो है, ये देखिए ये जो टाइम है आपका 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022, ये टाइम आपका भूमि भवन वाहन से भी संबंधित अच्छा समय है, क्योंकि शनिदेव की उच्च दृष्टि आपके जो है चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, उसका लाभ अवश्य करा
सकते हैं। देखिए ये लाभ या हानि की जो हम बात कर रहे हैं ये कब होगा, जब आपकी कुंडली में अगर हम लाभ की बात करें तो शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में है, आपकी कुंडली में जो है बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें, जन्म कुंडली की अगर हम बात करें, अगर वह अच्छी स्थिति में है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको जो ये परिणाम में कमी आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी। अब देखिए यहां पर अगर हम गुरु की भी बात करें तो गुरु का नीच भंग भी हुआ, ये बात आपको पता लग गई। गुरु भाग्य भाव के स्वामी है। देखिए भाग्य भाव का संबंध यहां पर भी अब आपके अगर हम बात करें व्यापार भाव से बन रहा है, लेकिन नीच के हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखिए समस्या तब तक रहेगी जब तक गुरु यहां पर है। गुरु यहां से यहां पर चले जाएंगे तो देखिए समस्या तो दिख ही रही है। देखिए गुरु अगर यहां पर है तब भी समस्या बना रहे हैं। अब गुरु यहां पर अगर आ जाते हैं, अष्टम भाव में आ जाते हैं, जब ये अष्टम भाव में आ जाएंगे तो देखिए शनिदेव अपना काम पूर्ण रूप से करना शुरू कर देंगे। एक तरीके से अगर हम देखा जाए कि शनिदेव यहां पर जो है शश योग का पूर्ण रूप से फल जो है देना शुरू कर देंगे। लेकिन गुरुदेव जब यहां पर जो गुरु ग्रह जो है जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तो भाग्य के स्वामी का अष्टम भाव में आना, तो आप यहां पर एक बात समझ सकते हैं कि भाग्य किसके साथ जुड़ गया, यहां पर जुड़ गया है। अगर बात करें अकल्ट साइंस की बात करें, गुप्त विद्याओं की बात करें, और ये अड़चनों का भाव है तो अड़चने और संघर्ष तो आपका साथी बन जाएगा इस समय के लिए। जो है ये जो टाइम पीरियड होगा जिस समय ये मतलब 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक का अगर हम समय की बात करें तो आपके जीवन में संघर्ष आपका साथी बन जाएगा, क्योंकि भाग्य का संबंध जो है आपके अष्टम भाव से बन रहा है। लेकिन भाग्य के स्वामी का संबंध अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं को भी रिप्रेजेंट करता है और शनि देव की दृष्टि भी आपके लगन पर पड़ रही है। तो हो सकता है अगर आप जो है गुप्त विद्याओं से संबंधित आप कुछ सीखना चाहते हो, करना चाहते हो या उसमें रुचि लेते हो तो आपको वहां पे सफलता भी मिलेगी और आपको सीखने को भी मिलेगा। ये सब हो सकता है। अब देखिए गुरु जो है आपको इतना पता लग गया तो ये जो समय होगा आपके लिए जो है थोड़ा जो है ये टाइम जो है संघर्ष का तो होगा। 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक का समय संघर्ष के लिए तो होगा, परंतु जो है कुछ मामलों में ये अच्छा भी होगा। अब देखिए जब गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठेंगे वो टाइम कौन सा होगा, वो टाइम होगा 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 ये वाला टाइम, और 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक का समय। ये दो टाइम की अगर हम बात करें तो यहां पर बैठे गुरुदेव जो हैं, देखिए गुरुदेव यहाँ पर नीच राशि में तो बैठे हैं, परंतु यहाँ पर इनकी उच्च दृष्टि जो है इनके सप्तम इनके लगन पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि का लगन पर पड़ना, उच्च दृष्टि का गुरु की उच्च दृष्टि का लगन पर पड़ना व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे। यहां पर बैठे गुरु ग्रह जो हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे। यहां पर बैठे गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि की अगर हम बात करें तो वो लाभ भाव पर व्यक्ति को लाभ भी प्रदान करेंगे। देखिए संघर्ष यहां पर जो समय में संघर्ष तो रहेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है तो कार्य में तो विलंब होता ही होता है, परंतु लाभ भी होगा। और साथ साथ गुरु की दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो व्यक्ति को श्रेष्ठ पराक्रमी भी बनाएंगे। इस समय में संघर्ष, जब व्यक्ति के साथ संघर्ष साथी बन गया तो व्यक्ति पराक्रम करेगा और पराक्रम के बल पर अपने व्यक्तित्व का विस्तार करेगा। अब देखिए इस समय में होगा क्या, आप तो अपने व्यक्तित्व का विस्तार करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर हम देखिए अगर हम अगर यहाँ पर सप्तम भाव की बात करें, स्पाउस की बात करते हैं, व्यक्ति के जो है पति पत्नी की अगर हम बात करते हैं, अगर पति है तो पत्नी और पत्नी की कुंडली है तो पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। अब ये जो 4 नंबर है ये व्यक्ति का, क्योंकि ये लगन है तो ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, ये चंद्रमा से प्रभावित है। और अगर हम बात करें इस व्यक्ति का मतलब कर्क लगन के अगर हम स्पाउस की बात करें तो उसका स्पाउस जो है वो किसका है, वो अगर 10 नंबर मकर से संबंधित है, मतलब शनिदेव से संबंधित है। अब मकर शनि का स्वभाव की अगर हम बात करें और चंद्र के स्वभाव की बात करें तो दोनों में कितनी ज्यादा भिन्नता है, क्योंकि चंद्र जो है एक गतिशीलता के कारक हैं और जो शनिदेव की बात करें उनकी तो वहां मंद गति आ जाती है, वे शनि कार्य करते हैं। तो ये दोनों की अगर हम बात करें, इन पति पत्नी की अगर हम बात करें, दोनों का स्वभाव जो है वो कितना डिफरेंट है, जिसके कारण यहाँ पर इनके मतभेद जो है होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर बैठे जो इनका जो स्पाउस होता है कर्क लगन वालों के साथ संबंधित अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, वो मेहनत करने वाला होगा, हर समय कार्य में मतलब कार्य क्षेत्र में लगा रहने वाला होगा, अपने आप को व्यस्त इतना रखता होगा क्योंकि कार्य में लगा रहता है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इनके मतभेद इस तरीके से भी होना स्वाभाविक है। और अधिकतर जो मैंने मतभेद की स्थिति बताई वो यही है कि गुरु जब तक यहाँ पर है तो यहाँ पर मतभेद की स्थिति बनाएंगे, लेकिन गुरु जब यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आपके लिए जो है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे केवल, तो शनिदेव उस भाव की वृद्धि ही करेंगे तो उस भाव से संबंधित फल देंगे। लेकिन ये जो समय है इस समय में राहु की भी दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर, तो राहु की दृष्टि भी विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, थोड़ा सा समस्या इस भाव से संबंधित बन सकती है। शिव आराधना करें तो ये सारी समस्या जो है से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए इतनी बात हमने कर ली। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में राहु की अगर हम बात करें
देखिए राहु की अगर हम बात करें, राहु इस कुंडली में जो है आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव ये एकादश भाव है, एकादश भाव में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। यहां पर बैठकर राहु क्या क्या करा सकते हैं? देखिए यहां पर बैठकर राहु जो है आपको मित्र से लाभ करा सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ करा सकते हैं, और आपको जो यहां पर बैठकर राहु जो है प्रॉपर्टी आप प्लान ना करके डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो है एकदम आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। अब देखिए राहु के कारण हमें प्रॉपर्टी का तो पता लग रहा है कि यहाँ पे से अचानक से प्रॉपर्टी मतलब आपकी प्लान हो जाएगी, जो है मतलब एकदम मतलब बन जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जो है आपको प्राप्त हो जाएगी, यहां पर बैठे राहु से प्राप्त पता लग रहा है। और आपको एक बात और पता लग रहा है कि शनिदेव की भी इस समय आपकी दृष्टि जो है आपके 4th हाउस पे है, चतुर्थ भाव पर है, वहां से भी आपको भूमि भवन वाहन का सुख पता लग रहा है कि सुख तो है इस समय, और यहां से आपको पता लग रहा है अचानक से भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए ये बात जो है तय है कि यहाँ पे आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करें, भूमि भवन वाहन के सुख से बात कर अगर हम करें, तो ये में इस समय इस वाले टाइम पीरियड में जो है फायदा हो सकता है आपको, जो है अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन है ग्रहों की जो है। अब यहाँ पर ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से आई हुई चीज व्यक्ति कोई गलत कार्य भी कर सकता है, ये स्थिति व्यक्ति के साथ कभी बन सकती है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अब लगन पर है। अगर व्यक्ति किसी भी तरीके का गलत कार्य करता है तो व्यक्ति को जो है उसका जो है दंड भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के भी कारक हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, किसी भी तरीके का गलत कार्य करने से बचे। आप देखिए यहाँ पर बैठे राहु की अगर हम बात करें, तो राहु यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैठे राहु जो है आपकी सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करें, देखिए सातवीं दृष्टि व्यक्ति के जो है ये भाव संतान का भाव है, ये भाव ज्ञान का भाव है, ये शिक्षा का भाव है, और ये भाव प्रेम संबंधों का भी भाव है। अब इस भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर केतु भी बैठे हैं, क्योंकि राहु जब यहाँ है तो केतु तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वाले टाइम पीरियड के लिए, कौन सा टाइम पीरियड, 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का जो टाइम पीरियड होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन जो है अपना जो शिक्षा है उससे मतलब जो है अपनी एजुकेशन चल रही है उससे थोड़ा सा परे हो जाना, जो है मतलब शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाना व्यक्ति के जीवन में, जो है संतान अगर है संतान से असंतोष हो जाना, शिक्षा से असंतोष उत्पन्न हो जाना व्यक्ति के जीवन में। और अगर प्रेम संबंध की बात करें तो ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में धोखा भी हो जाता है और प्रेम संबंध में जो है असंतोष उत्पन्न हो जाता है। ये वाला समय में ये इन सब समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अब ये देखिए हमने बात करी है बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट, बिजनेस और जॉब की अगर हम बात करें तो हमने बताया 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक का समय, क्योंकि गुरु ग्रह यहां पर है, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बढ़ाएंगे। लाभ भाव पर भी दृष्टि है और भाग्य भाव का स्वामी आपके व्यापार से अगर हम बात करें व्यापार भाव में बैठा हुआ है, या लाभ भाव का भाग्य भाव का स्वामी जो है आपके जो है ये भाव जो है व्यापार का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भी भाव है, इस भाव में बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रह सकता है और उसकी उच्च दृष्टि आपके व्यक्तित्व को भी निखारने वाली है, और लाभ पर भी पड़ रही है, पराक्रम पर भी पड़ रही है। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये भाव जो है, क्योंकि ये भाव जो है इस समय मतलब जो अगर हम बात करें तो ये आपकी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहने वाला है। 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक का समय, और 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक का समय। और इस समय में तो जो अगर हम बात करें 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 समय, इस वाले टाइम पीरियड में तो ये मकर राशि में गुरु जो है वक्री भी हो रहे हैं। और वक्री होने की स्थिति में क्योंकि उच्च जो यहाँ पर नीच का घर है जो है, क्योंकि नीच का घर है वक्री हो जाता है। वक्री में आप जानते हैं कि परिणाम उसका बढ़ जाता है। तो नीच का घर जब वक्री होगा तो वो थोड़ा सा क्या होगा, उस नीचता से ऊपर उठ जाएगा, अर्थात वो नीचता को छोड़कर उससे बाहर निकल जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, और वहां पर परिणाम थोड़े ज्यादा अच्छे मिलेंगे आपको जो है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइम फॉर द लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइम फॉर लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो 4 मई 2021 से 29 मई 2021 तक का जो समय होगा, यहाँ पर जो है शुक्र जो है आपके वृषभ राशि में होंगे। अब शुक्र राहु, देखिए राहु और शुक्र दोनों इस भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि पंचम भाव जो प्रेम संबंधों का भाव है उस भाव पर पड़ेगी। और शुक्र का राहु के साथ बैठना, क्योंकि शुक्र सेक्स के कारक हैं, शुक्र आपके प्रेम संबंधों के कारक हैं, इन सब चीजों के कारक है, भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं। उनके साथ राहु का जुड़ जाना उसके परिणाम को बढ़ाने वाला होता है। तो जब ये परिणाम बढ़ेंगे मतलब वो कामुकता बढ़ेगी, काम वासना भी बढ़ सकती है ये सब, या फिर आकर्षण आपके अंदर का जो चार्म है वो भी बढ़ेगा उस समय में। तो ये संबंध प्रेम संबंधों के लिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस समय में मेरा मानना जो है कि अगर चाइल्ड प्लानिंग करते हैं तो शायद ये टाइम जो है, ये जो टोटल टाइम पीरियड है ये नेगेटिव रहेगा। कौन सा टाइम पीरियड, 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 जो है ये टाइम पीरियड थोड़ा चाइल्ड प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं मान सकते। और साथ साथ में आपको एक बात और बताएंगे, हमने बताया था कि बेस्ट टाइम
फॉर द स्टूडेंट, बिजनेस एंड जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी। तो इसमें मंगल जो है मेष राशि में यहां पर इसी टाइम पीरियड के अंतराल में मंगल मेष राशि में आएंगे। अब 10th हाउस का जो लोड है वो 10th हाउस में बैठेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस भाव के स्वामी अगर उस भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव की वृद्धि ही करते हैं। तो अब यहां पर बैठकर जो है मेष राशि में बैठकर मंगल जैसा करें, क्योंकि मंगल को 10वें भाव में दिग्बल भी प्राप्त होता है और अथॉरिटी भी प्रदान करते हैं व्यक्ति को जो है। तो इस समय में व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र में जो है अच्छा महसूस करेंगे। और ये जो टाइम होगा 24 दिसंबर 2020 से 22 फरवरी 2021 तक का समय होगा। वैसे भी मंगल इस कुंडली की अगर हम बात करें तो ये आपके ज्ञान भाव के स्वामी हैं और उसका संबंध जो है आपकी कुंडली में 10वें भाव से होना ये अपने आप में एक अच्छा माना जाता है। तो ये बात हो जाएगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ के केंद्र त्रिकोण राजयोग भी निर्माण होता है। अब देखिए हमने शश योग की बात कर ली है। वैवाहिक जीवन में जो समस्या आपको बताई, देखिए शनिदेव जब गुरु यहां से यहां पर आ जाएंगे तो समस्या में, और साथ साथ इस वाले जो टाइम पीरियड होगा जिस समय ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे, इस समय व्यक्ति का कहीं ना कहीं बिलीव अगर सिस्टम की बात करें तो व्यक्ति हो सकता है कि सामने वाले बंदे पर जल्दी से यकीन ना करें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अष्टम का संबंध, अष्टम भाव के स्वामी का संबंध जो है आपकी कुंडली में जो है षष्ठम भाव के स्वामी का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। साथ साथ देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जिस समय गुरु ग्रह जो है आपकी कुंडली में, गुरु ग्रह जो है जब ये कुंभ राशि में आएंगे, अष्टम भाव में आएंगे ये वाले टाइम पीरियड में, तो ये थोड़ा सा संघर्ष का समय होगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी का अष्टम भाव में जाना ये व्यक्ति को ऐसा नहीं कि सारे काम को वो कर देगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन का संघर्ष बढ़ा देता है। व्यक्ति जितना चाहता है उतना प्राप्त नहीं होता, वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके लगन पर है। आप मेहनत अधिक करोगे, परिणाम कम मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा सॉलिड ही मिलेगा। धीरे धीरे आप जो है उसके योग्य बनकर उस चीज को अचीव कर लोगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त भी कर लोगे जो है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये वाला जो टाइम पीरियड में जो राहु की अगर हम बात करें, जो बात करी थी 22 सितंबर से 12 अप्रैल जो 2022 तक का टाइम पीरियड, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे राहु आपको विदेश यात्रा भी और मित्रों से भी लाभ कराएंगे, और हो सकता है मित्रों के कारण आपको विदेश यात्रा भी हो जाए। और ये टाइम पीरियड आपके लिए जो है इस वाली बात से संबंधित अच्छा रहेगा, सडन प्रॉपर्टी से संबंधित भी अच्छा रहेगा। और साथ साथ देखिए केतु यहाँ पर बैठ के, क्योंकि केतु का काम थोड़ा असंतोष उत्पन्न करना होता है, केतु या ज्ञान भाव में बैठकर। अब ये जो टाइम पीरियड है ये इस वाले टाइम पीरियड की बात हो रही है 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक है। इस समय में व्यक्ति के पास जितना भी ज्ञान हो, उसको ज्ञान के कारण असंतोष इस कारण से होगा क्योंकि यहां पर व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान भी होगा, लेकिन अधिक ज्ञान के बावजूद भी व्यक्ति को जो एक नौकरी में जो है वो उसके नौकरी में उसका वो लेवल, उसका वो मान प्रतिष्ठा में उसको वो अचीवमेंट नहीं प्राप्त हो जाती, वो अर्निंग नहीं हो पाती, या उसकी सैलरी इतनी नहीं बन पाती कि जितना वो चाहता है अपनी जो है एजुकेशन से, मतलब अपनी काबिलियत से संबंधित जो है, कि व्यक्ति काबिल ज्यादा है परंतु उसको जो सैलरी की अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जो अर्निंग हो रही है वो बहुत कम होती है। इस मतलब अपनी सैलरी मतलब अपने ज्ञान के मुकाबले जो है, मतलब ज्ञान के मुकाबले व्यक्ति जो है एक अच्छी जॉब नहीं कर पाता, ये स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। एक तरीके से नौकरी में हमने बताया गुलामी जैसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। उसके बाद हम बात कर, ये हमने आपको बता ही दिया है। अब गुरु जैसा घर है, जब ये स्पाउस, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है आपकी कुंडली में जो है, यहाँ पे उनको आपके जो स्पाउस है उसको भी हेल्थ से संबंधित जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, और पेट से संबंधित भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्या यहाँ पर बन सकती है व्यक्ति के साथ जो है। और एक बात और बताता हूँ, शनि गुरु यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच के होकर बैठे हैं और वैसे नीच भंग हो रहा है इनका, लेकिन एक बात और आपको हम बता दें, यहाँ पर बैठकर जो गुरु हैं ये अगर आप कोई न्यू वर्क कर रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर कोई रिस्क वाला कार्य कर रहे हो तो उसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी सलाह ले लें। मतलब जो है थोड़ा सा जो है अपने आप सलाह लेकर जो है एक दो बंदों की मतलब जो है सेकेंडरी एडवाइस जो है कहीं ना कहीं से आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अचानक से क्योंकि कोई ना कोई फिर मिस हैपनिंग जो है, मतलब आपके साथ जो है गलत कुछ हो सकता है, ये संभावना यहाँ पर बनती है। साथ साथ हमने अभी बात करी थी, जब गुरु ग्रह जब यहाँ पर आ जाएंगे, तो अभी यहाँ पे गुरु मैंने बताया था तात्कालिक शत्रुता में है, लेकिन यहाँ पर बैठकर जब गुरु ग्रह आ जाएंगे वो शनिदेव के साथ भी, क्योंकि शनिदेव के घर में होंगे, कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, और यहाँ पर जो है जब बैठकर गुरु जो है शनिदेव के साथ भी तात्कालिक मैत्री में होंगे, ये परिणाम यहाँ पर होंगे। और उसके बाद हम आपको एक बात और बताते हैं कि मंगल की बात करें, देखिए मंगल जो है वृषभ राशि में 22 फरवरी 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक की बात करें तो मंगल फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है। ये कुछ ही बात करिए, वैसे तो पूरे ग्रह जो है ये शॉर्ट अगर हम बात करें माइनर प्लैनेट्स की बात करें तो ये तो मूव करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ हमने पॉइंट्स ले लिए हैं। जैसे मंगल की बात करें, मंगल वृषभ राशि में, क्योंकि यहाँ पर बैठकर राहु और मंगल का अंगारक योग बनेगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है यहाँ पर बैठकर जो
जब व्यक्ति का राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा तो उस समय में उसके कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में जो है टकराव की स्थिति हो सकती है। ये सारी स्थिति व्यक्ति के साथ जो है उस समय में हो सकती है कि उसको जो है, क्योंकि अंगारक योग का बना थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा। और मंगल जब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर जब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 तक जो है, क्योंकि मंगल जो है, मंगल रक्त का कारक होते हैं और मंगल केतु के साथ, मंगल स्वग्रही होकर, क्योंकि वृश्चिक राशि में स्वग्रही हो जाएंगे ये और अपने घर में बैठकर केतु के साथ बैठे हैं, तो केतु उनके प्रभाव को बढ़ाकर, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति गर्भवती महिला है, गर्भ से संबंधित व्यक्ति को समस्या आ सकती है, गर्भपात जैसी स्थिति वगैरह ये सब स्थिति हो सकती है। ये तभी है मतलब जब कुंडली में और ग्रहों की स्थिति खराब हो बर्थ चार्ट में आपके जो है, क्योंकि ये एक जो है आपकी गोचर कुंडली है, गोचर का प्रभाव बता रही है किसके लिए, कर्क लगन के लिए। तो इसका सारे प्रभाव आप पर नहीं पड़ सकते, लेकिन ये प्रभाव संभावनाएं हैं कि ये सब हो सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छाई है तो अच्छाई प्राप्त होगी, बुराई है तो बुराई मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद एक बात और बताएंगे, जब शनि देव की हमने उच्च दृष्टि की बात करी थी, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन ये भाव माता का भी भाव है। तो ये शनिदेव की क्योंकि दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, तो ये जब यहां पर पड़ेगी विच्छेदात्मक दृष्टि, तो हो सकता है अगर व्यक्ति को ये लाभ हो भी जाए तब भी वो व्यक्ति उससे दूर भागे, मतलब जो है ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन सकती है, क्योंकि विच्छेदात्मक दृष्टि है। आप देखिए सूर्य की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए यहां पर जो है आपके पंचम भाव में सूर्य भी अगर बैठते हैं, गोचर में भी बैठते हैं, तो ये गर्भ से संबंधित समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो ये कब कब बैठेंगे मैं आपको बता देता हूं। 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक का समय, ये 2020 की बात है, और 16 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक का समय जो है, इस समय सूर्यदेव जो है केतु के साथ बैठेंगे और ये भी बैठेंगे आपके पंचम भाव में। तो गर्भ से संबंधित समस्या हो सकती है। तो थोड़ा सा इस वाले टाइम पीरियड में, जो मंगल का टाइम पीरियड बताया, सूर्य का टाइम पीरियड बताया, इस समय थोड़ा डॉक्टर की साथ जो है मतलब कंसल्ट में रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए, डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। किसी भी तरीके की समस्या बन सकती है तो उसका पहले से ही आपको उपचार कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये शनिदेव, ये तो बात क्लियर है कि शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्ति के लगन पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस होगी, यहाँ पर जो सफलता मिलेगी आपको जो है, तो ये थोड़ा स्लो ही मिलेगी, जो है ये धीरे धीरे ही मिलेगी, लेकिन मिलेगा सब कुछ। और वैसे ये पॉइंट अगर हम बात करें व्यापार के, अगर हम बात करें, ये जो समय है व्यापार पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है, इसको बेकार मत मानिए, ये अच्छा समय है, क्योंकि शनिदेव जो शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो उसकी वृद्धि ही करेंगे, उसकी कमी नहीं करेंगे। थोड़ा सा इस लगन की अगर बात करें, तो अगर स्पाउस से रिलेटेड और स्वयं की बात करें, मतलब जो आपस में जो पति पत्नी में मतभेद इसलिए ज्यादा हो सकता है यहाँ पे, मतलब जो स्थिति बनती है मतभेद की, क्योंकि विचार, मतलब बताया ना मैं अभी कि ये चंद्रमा है और ये शनि है, दोनों के अगर गतिशीलता की बात करें तो वो मंद ग्रह है और ये गतिशीलता ज्यादा है इसमें, तो यहाँ पर थोड़ी विचारों में भी मतभेद इस तरह बन सकता है। और राहु की दृष्टि भी इनके जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है, लेकिन ये समस्या ज्यादातर जो समस्या दिख रही है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठकर इस भाव की वृद्धि करेंगे, तो इससे समस्या संबंधित समस्या को कमी लाएंगे। जब गुरु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक का समय अच्छा रहेगा। किससे अगर हम बात करें, व्यापार से संबंधित अगर हम बात करें, और आपके जो है स्पाउस से रिलेटेड भी अगर हम बात करें, तो वो समय जो है अच्छा ही रहेगा। और ये वाला टाइम 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक का समय जो है, क्योंकि मकर राशि में गोचर करेंगे, और सॉरी हाँ ये वाला जो है मकर राशि में जो है गोचर करेंगे, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होगा 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक का समय, क्योंकि गुरु ग्रह का यहाँ पे आना, तब ये शनिदेव जो है अपना पूर्ण रूप से कार्य करना कर देंगे जो है। तो ये वाला टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक का जो समय होगा। तो उसमें आपका कुछ हमने समय की बात करें, देखिए ओवरऑल जो है बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं कर सकते, अच्छा समय है, और जो है थोड़ी बहुत तो कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं, तो ये सब है मिला जुला कर जो है अच्छा ही कह सकते हैं, जो है ज़्यादा बुराई नहीं कर सकते। थोड़ा सा संघर्ष, जब गुरु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, भाग्य का स्वामी आपके अष्टम भाव में आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि संघर्ष का समय ज्यादा रहेगा। अदरवाइज जो है जब शनिदेव अकेले रहेंगे, गुरु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे आपके इस वाले टाइम पीरियड में 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 का समय, तो ये टाइम जो है आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। और वैसे भी गुरु ग्रह जब यहाँ पर भी रहेंगे, तब भी उच्च दृष्टि आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे ही निखारेंगे, आपको लाभ भी देंगे, आपको पराक्रम भी कराएंगे। तो ये टाइम आपका जो है, जो हमने जैसे ये टाइम बताया है, ऐसा नहीं कि हमने उस वाले टाइम में कुछ गलत अलग कहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो टाइम है, इन दोनों टाइम पीरियड में भी आपको लाभ ही देने वाले होंगे। थोड़ा सा आपको जो है स्पाउस से रिलेटेड हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो ये कुछ टाइम पीरियड था, कुछ यहाँ पे 2021 के लिए कुछ भविष्य कथन था। तो इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई पार्ट आपको जो है अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।